ये देखिए। नमस्कार आप सभी को। और मैं घर के डेली के रूटीन और गर्मी में ना विशेष कुछ तो अरेंजमेंट करने ही होते हैं कि हाँ घर के अंदर क्या चेंजिंग लानी है। अगर हॉट है, ज़्यादा गर्म है तो उसी टाइप के कलर्स यूज़ करना और बाकी चीज़ें भी, यानी अगर हो सके तो गर्मी का मतलब है कि कॉटन, और इसीलिए चेंज करने का मन करता है कि हाँ क्या करना है। तो कर्टेन कुछ चेंज करने हैं, मैं न्यू लेकर के आई हूँ और बहुत बड़ा रिस्क होता है कर्टेन के ऊपर। कर्टेन के ऊपर ना मैंने पूरी पोयम भी लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है। अब इस समय पूरी तरह से लाइन्स उसकी मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेंगी, बहुत दिन पहले लिखी थी। तो कि कर्टेन्स हमारी ना लाइफ में पर्दे के ऊपर आपने पर्दे, हमने एक पहले भी एक कहानी भी सुनी थी पर्दों के ऊपर, कि मैंने आपको शायद शुरू की वीडियो में सुनाई भी होगी कि पर्दा कितना आपके घर के अंदर ज़रूरी होता है। और पर्दे किसी भी टाइप के क्यों ना हो, बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं आपकी लाइफ में। वो चाहे राजस्थान में मुंह को ढकने वाला पर्दा हो या कहीं का भी हो, वो किसी भी रूप में हो, किसी भी कास्ट में उसको कुछ भी बोला जाता हो किसी भी तरीके से। तो एक छोटी सी कहानी पहले मैं सुना दूं, उसके बाद मैं लगाऊंगी पर्दे। कि ऐसा था कि एक बार एक पुराने टाइप के, कुछ जिनको बोलते हैं कोई जैसे नवाब टाइप के होते हैं, एक बहुत पुराना घर था, पुरानी हवेली हो चुकी थी, इतनी पुरानी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब उसके ना अंदर कोई नहीं झांकता था, क्योंकि अंदर जो मतलब बाहर से एक पर्दा पड़ा रहता था और अंदर सबको लगता था कि पुरानी बड़ी हवेली है, कितने बड़े रईस होंगे इसके अंदर, कैसे रहते होंगे, लेकिन पता नहीं चलता था कि किसी को भी कि किस तरह से रहते थे किस तरह से नहीं। तो अंदर का हाल ये था कि वहाँ कोई इनकम का कोई जरिया नहीं था, बहुत गरीबी में वो अंदर कोई परिवार चुपचाप एक बाहर से जो एक सिल्क का पर्दा पुराना जो था ना, वो उनका पड़ा रहता था। और वो इतना ओल्ड हो गया था पर्दा कि लेकिन बाहर से सबको सिल्क नजर आता था और लगता था कि कितना शानदार अंदर की लाइफ होगी उनकी। वो पर्दा बाहर से जब रहता था तो सबको एक गलतफहमी रहती थी कि अंदर क्या शानदार चल रहा होगा, भाई कैसा होगा। तो कई बार क्या हुआ कि एक वहाँ का कोई लेनदार उनका कोई आता था, वो हर बार जो था कुछ लेने के लिए, उधार लेने के लिए अपना वापस जो वो लेते होंगे चुपचाप, वो मांगता था अपना आके, और उसको नहीं मिलता था। तो इस बार जब वो आया तो उसने कहा कि मैं अब नहीं रुकने वाला हूँ, मैं अब की बार लेकर के ही जाऊंगा। वो बाहर बैठ गया और गुस्से में तनतनाने लग गया, और गुस्से में दंदनाते हुए वो कर्टेन के पास में खड़ा हुआ था, बाहर से बोल रहा था। अचानक ही उसका हाथ लग गया और कर्टेन का पीस फट के ना उसके हाथ में आ गया
और हाथ में क्या आया कि अंदर जैसे ही तुरंत ही उसके हाथ छूते ही वो कर्टेन जो थे ना, तार तार उसके पीस हो गए। और अंदर की जो सिचुएशन थी ना, वो उसको देख के तुरंत ही वहां से फिर चुपचाप चला गया, क्योंकि अंदर की सिचुएशन ये थी कि इतना गरीब परिवार था कि उनके पास में ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं थे, अंदर जो बैठे हुए थे लोग, और इतनी गरीबी थी कि 4 बर्तनों के साथ में सूखा चूल्हा था अंदर। मतलब ये स्थिति अंदर की आ गई थी वहां की। तो कर्टेन एक पर्दा जो होता है, पर्दा पड़ा रहता है आपकी। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी किसी की बातों के ऊपर पर्दा डालना एक कहावत है, और कहीं भी पर्दा एक एक ऐसी चीज है। तो ये मतलब जीवंत रूप में एक चीज है, एक हमारे सामने एक इसकी परिभाषा लेकिन बहुत सारी हैं। तो पर्दे के ऊपर जो कविता लिखी है वो जरूर मैं पन्ने उसके मुझे देखने पड़ेंगे कि कहाँ है, और वो मैं तब सुनाऊंगी। और मैं फिलहाल मैं अपने मैचिंग के जो ये लेकर के आई हूँ ना, इनको चेंज करने के चक्कर में हूँ, और पहले मैं ये कर लूँ, मुझे तसल्ली हो जाए कि ये सही लगेंगे या नहीं। क्योंकि कर्टेन के बारे में मशहूर है कि बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे तो, कम से कम, क्योंकि मैं डार्क डार्क कर्टेन नहीं बर्दाश्त कर सकती। हर समय अगर कोई प्रिंटेड ज्यादा आ गए हैं तो उनका प्रिंट दिमाग के ऊपर चढ़ता रहता है। हर किसी की अपनी अपनी खैर पसंद होती है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन जहाँ आप सारा दिन उठते बैठते हैं रहते हैं, तो वहाँ अपने माइंड की शांति के लिए आपको कौन सा कलर चूज करना है, किस टाइप का डिजाइन लेना है, किस टाइप का कपड़ा लेना है, ये तो सबका अलग अलग निर्भर करता है अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी पसंद के ऊपर। तो फिलहाल मैं पहले देख लेती हूँ कर्टेन। अभी देखा आपने, कर्टेन के पीछे ना एक थी छिपकली, और वो कर्टेन के साथ आई और भाग गई। पता नहीं क्यों ये छिपकलियां घर के अंदर कहाँ से आ जाती हैं, कितना भी देख लो कर लो। अभी भगाती हूँ। ये देखिए, हो गया काम। और अकॉर्डिंग टू समर ना एकदम शांति से अच्छे लग रहे हैं।
तो हो गया एकदम लाइट लाइट। पास से दिखा दूं, और वो जो छिपकली थी ना वो कहीं भाग गई। कैसी लगी आपको बताइएगा। क्या दीवार में लगा हुआ है और साफ करती थी। क्या आधा घंटे से और ये जो मेरा इशारा हो रहा है ना, ये बेस कलर की तरफ हो रहा है, कर्टेन जैसा। और अब पुराने कर्टेन को उठा करके धुलाई के लिए चले जाएंगे, रख देंगे। अब फिलहाल समर्स के लिए अलग, और ये सब जाएंगे वॉशिंग के लिए। और ये तो बात हुई कर्टेन की। अब बात करते हैं अपनी हेल्थ की। तो हेल्थ के बारे में, जिस तरीके से अपने हाथों की कोई भी जो लकीरें हैं ना, इंसान की एक जैसी नहीं होती कभी भी। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ, हर इंसान की हेल्थ जो है ना, आप किसी की भी किसी से मिलान नहीं कर सकते, किसकी कैसी है और कैसी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा हेल्दी है या वो कम हेल्दी है, या उसको एक बीमारी है तो दूसरे को दो बीमारी है। ये सब अपनी अपनी, यानी कि अपनी अपनी जो बॉडी की जो भी संरचना है ना, वो हर इंसान की अपने हाथों की लकीरों की तरह से अलग अलग है। और इसी तरह से अपनी जो माइंड की थिंकिंग है, वो भी हर इंसान की एक जैसी कभी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि हर इंसान की थिंकिंग, किसी की भी, किसी बच्चे की हो या बड़े की हो, हर किसी की अलग अलग होती है। तो थिंकिंग भी अलग अलग हो गई, सब कुछ। ये भी बॉडी की संरचना जो अंदर की होती है, थिंकिंग होती है, वो सब अलग अलग है। ठीक लकीरों की तरह, जैसे लकीरें एक जैसी नहीं होती। और इसी तरीके से अपने हर किसी के काम करने का तौर तरीका भी बिल्कुल एक जैसा कभी नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल एकदम डिफरेंट, सबका अलग अलग होता है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई हमारी तरीके से, अगर हम जैसा कोई है तो वो उसी तरीके से करेगा या करेगी, या मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो ही दूसरा करेगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन कभी भी एक जैसी हो ही नहीं सकती। थिंकिंग भी एक जैसी नहीं हो सकती, ज़रूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि अगर हम कभी भी किसी से अपनी तुलना या मिलान अगर करते हैं, और कुछ लोग हैं कि मैंने देखा है बहुत परेशान हो जाते हैं किसी की बातों से, इफेक्टेड हो जाते हैं कि हाँ उसने मुझे ये बोल दिया या मैंने उसको ये बोल दिया था तो वो इफेक्टेड हो गया। वहाँ इफेक्टेड होने वाला है ही नहीं, कहीं कोई भी चीज़ इफेक्टेड होने वाली हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस, हर किसी की माइंड की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, वो उस बात से मतलब नहीं है कि कोई हमें अगर कोई कायदे से कोई काम की चीज समझा रहा है, बता रहा है, तो वो चीज अलग अलग होती है। मतलब सोशल लाइफ के अंदर जितना मैं देख रही हूँ मीडिया में, जितना सोशल मीडिया के अंदर ना, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, अक्सर टाइम ही टाइम होता है, ऐसा नहीं है, और जब भी मैं देखती हूँ ना बहुत सारी चीज़ें, या व्हाट्सएप में भी, उसमें भी, सब में इतना ज़्यादा रिश्ते नातों को लेकर के, आपसी संयोजन को लेकर के ना, इतना सब कुछ बकवास भरी रहती है,
ये कहना चाहिए कि काम की बातें कम और बकवास ज़्यादा भरी रहती है। तो वो सब के बारे में मेरा बताने से मतलब है। और बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं ना सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जब आती हैं और हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन हमारे सामने वो कभी-कभी वो चीज़ें आ जाती हैं जो हम नहीं देखना चाहते मतलब। तो अच्छी-अच्छी अपनी हेल्थ को लेके आती हैं, हमारी हेल्थ को ही लेके आती हैं। और अभी मैंने एक कल परसों ही मैंने पढ़ा था नारियल के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने-पीने को लेकर के, हमारी जब हमारी अवस्था होती है, हमारी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से रहना है। बाकी तो ये मौसम और ये बाकी प्रकृति की मार और ये बहुत सारी रोग जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ें अलग हैं कि हम सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के और इस सोशल समाज को लेकर के बहुत सारी चीज़ें। तो हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारी हमें रास्ते में गंदगी मिल रही है, हम अफेक्टेड हो रहे हैं, माइंड से परेशान हो रहे हैं, ये क्या है? बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेरी कर देती हैं, हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं और हम उसी में परेशान हो जाते हैं। और जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना उन चीज़ों को कि हमने बेकार में ही अपना इतना टाइम वेस्ट किया ये सोच करके, अपने आप को डिस्टर्ब किया, अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब किया। अगर हम सचमुच में ये होता है कि अगर हम जल्दबाजी में किसी विचारों में खोए हुए हैं, हमें बहुत सारे काम की कुछ जल्दी हुई है और हम पानी पी रहे हैं और पानी पीते-पीते या खाना खाते-खाते हम सोच रहे हैं, तो हमें खाँसी, धँसका आ जाता है। वो तभी आता है ज़्यादातर जब हमने या तो फिजिकली, बायोलॉजिकली उसको पीने में गलती की हो या हमारी थिंकिंग हमारे दिमाग के ऊपर इतनी हावी हो रही हो, उस समय हम एक्सर्शन में आ रहे हो किसी चीज़ के, तभी आता है। तो ये चीज़ें हैं अपनी हेल्थ को लेकर। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी भड़ास निकालते हैं कि ये हुआ, ये कहा, वो कहा, ये सब जो होता है। तो ये भड़ास अब लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया है, मिलना जुलना बंद हो गया है, तो भड़ास निकलने का कहीं मौका नहीं मिलता तो लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो उसको जैसे पहले एक कान से सुन के दूसरे से निकालते थे, तो उसको आंखों से देखकर अनदेखा किया जाता है, माइंड में नहीं रखा जाता उस चीज को। तो ये सब जब फालतू में हम लोगों के पास टाइम होता है तो मैं भी ये बातें करने बैठ गई इस टाइप से। बाकी अभी जब काम में लगेंगे तो वो सब भूल करके अपना काम, और सबसे ज़्यादा तो यही है कि जितना ज़्यादा हम अपने काम में लगेंगे ना खुश होकर के, उतनी हमारी हेल्थ अच्छी बनेगी और हेल्थ अच्छी बनेगी तो वेल्थ अपने आप ही अच्छी बन जानी है। तो कर्टेन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको।